नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। हम यूनिट 5 स्टार्ट कर रखे। आज उसी यूनिट 5 का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का एग्जाम्पल फर्स्ट है। एग्जाम्पल फर्स्ट, लेमनिस्केट आर स्क्वायर इक्वल में ए स्क्वायर कोस 2 थीटा। ये एक लेमनिस्केट होता है, जैसे डंबल की आकृति का। ए स्क्वायर कोस 2 थीटा, ए स्क्वायर साइन 2 थीटा लेमनिस्केट आते हैं। तो इसका क्या निकालना है? इसका टोटल एरिया निकालना है। तो पहले इसका एरिया हम निकालने के लिए एक शेप बना ले। तो इसकी जो शेप है वो एक डंबल के आकार की होती है। अब वो डंबल किस साइड बनेगा? तो थीटा का मान यदि हम 0 रखते हैं तो ए का मान क्या आ रहा है हमारे पास? आर का मान ए आ रहा है। हमें थीटा का आर का मान 0 चाहिए। 0 कब आएगा? जब थीटा का मान क्या रख दे यहां, एक तो रख दे π/4। थीटा का मान यदि हम π/4 रखते हैं तो ये बनेगा cos π/2, और cos π/2 के ऊपर इसका मान 0 हो जाएगा। दूसरा हमें एक तो थीटा का मान π/4 रख ही लिया हमने, एक तो इस पे 0 बन गया। दूसरा डंबल मूव करके कहाँ आएगा? तो दूसरी इसकी जो शेप है वो यहां प्लस माइनस π/4 रखें, तो माइनस π/4 रख दे। जैसे थीटा का मान माइनस π/4 रखेंगे तो भी इसका मान π/2 बनेगा। तो माइनस π/4 की लाइन ये थीटा इक्वल में माइनस π/4 और थीटा इक्वल में π/4 की लाइन ली। तो इसकी जो एक डंबल है वो 0 आ रहा है कब? जब थीटा का मान माइनस π/4 है। और फिर ये मूव होके वापस से 0 कब बना? जब थीटा का मान क्या है? π/4। ऐसे ही हम एक डंबल मिल गया तो एक डंबल इधर बन जाएगा हमारे पास। तो ये इसके लेमनिस्केट का डायग्राम होता है। इसके और इसके बीच में इसका मान नहीं होता। क्यों? यदि थीटा का मान हम π/2 रखें तो थीटा का मान π/2 रखते ही देखो cos π/2 से और कहां तक? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव, सेकंड के अंदर नेगेटिव, थर्ड के अंदर नेगेटिव। तो कोस नेगेटिव कहां होता है? π/2 से लेकर 3π/2 तक। तो π/2 से 3π/2 ये क्या है? इसका ट्वाइस है। इसका मतलब इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे तो π/4 से 3π/4। इसके बीच में कोस नेगेटिव होता है तो यहां आर स्क्वायर का मान कैसा आ जाएगा? -a²। -a² जैसा आ जाएगा तो आर का मान क्या आएगा? -√। में, और माइनस जब अंडर रूट में आता है तो वो कैसा होता है? काल्पनिक होता है। ओके, कोस का मान हम जानते हैं कोस का मान पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट में और फोर्थ में। सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। तो π/2 से 3π/2 में कोस नेगेटिव होगा। यहाँ 2 थीटा, इसका मतलब इसका हाफ कर देंगे एंगल का। तो π/4 से 3π/4 के बीच में नेगेटिव है तो ये r² है। r² का मतलब जैसे ही अंडर रूट लेंगे, r का मान निकालेंगे तो अंडर रूट में माइनस आएगा
और माइनस काल्पनिक होता है, तो ना तो यहां से यहां तक इसकी कोई सह बनेगी और ना ही यहां से यहां तक इसकी कोई सह बनेगी। एक डंबल ऐसा बनेगा और एक डंबल हमारा ऐसा बन जाएगा। ओके, यहां थीटा का मान 0 होता है, ये थीटा का मान π/4 है। जितना इसके ऊपर है उतना ही नीचे है, जितना राइट में है उतना ही लेफ्ट में है। तो हम एक डंबल के भी हाफ पार्ट का यदि एरिया निकाल लें, उसको 4 से मल्टीपल कर दे, तो हमें इस लेमनिस्केट का टोटल एरिया मिल जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, हम पोलर में स्ट्रीप बनाते हैं ओरिजिन से। यहां r का मान 0 लेंगे और ये r का मान कहाँ है, इस कर्व के ऊपर, और इस कर्व के ऊपर देखो फर्स्ट पॉजिटिव ले रहे, तो इसका मान क्या है, a√cos 2 थीटा। r का मान निकाल लिया, a√cos 2 थीटा। थीटा का मान 0 से π/4, ये बन गया हमारे पास। एरिया निकाल लेंगे हम। एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, डबल इंटीग्रेशन लेते हैं और पोलर के अंदर r d थीटा dr लिख देते हैं। तो इसका जो एरिया होगा टोटल, वो क्या बनेगा, पहले लिमिट थीटा की 0 से π/4, फिर लिमिट r की 0 से a√cos 2 थीटा, और dx dy की जगह क्या लिखते हैं, r d थीटा dr। ये एरिया किसका है, इस हाफ डंबल का। हाफ के भी हाफ का हमें टोटल चाहिए, तो इसको 4 से मल्टीपल कर देंगे, ये बनेगा 4 to π/4। r का बन जाएगा r²/2 लिमिट्स 0 to a√cos 2 थीटा d थीटा। 0 रखेंगे तो 0 बनेगा, ये रखेंगे तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो a² बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आएगा, 2 इसको कैंसिल करेगा तो 2a², 0 to π/4, यहां बनेगा cos 2 थीटा d थीटा। 2a² cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन बनेगा sin 2 थीटा/2, 0 to π/4, 2a², और ये 2 भी बाहर कांस्टेंट आ जाएगा, इसको कैंसिल कर देगा तो a² बाहर बचेगा। यहां थीटा की वैल्यू π/4 रखेंगे तो ये बन जाएगा π/2, और sin π/2 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो इसका मान क्या आ गया हमारे पास, a²। तो इस डंबल का एरिया क्या आ गया हमारे पास में, a²। इस टोटल लेमनिस्केट का एरिया आ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जाम्पल सेकेंड, लेमनिस्केट r² इक्वल में a² sin 2 थीटा के एक लूप का द्रव्यमान मास, जबकि हमें घनत्व या डेंसिटी रो का मान दिया हुआ है kr²। ओके, हमें अब इस बार तो एरिया पूछा था, इस बार इस लेमनिस्केट का क्या पूछ लिया, मास पूछा है हमसे। इसका जो डेंसिटी है रो वो दिया हुआ है हमें kr²। तो एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, वो मास का क्षेत्रफल क्या होता है, डेंसिटी इनटू एरिया। मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू एरिया। तो हमें
एरिया तो निकालना है, जैसे निकालते हैं आर डी थीटा डी आर, उसको डेंसिटी से मल्टीपल कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास मास। बस एक स्टेप बढ़ गई इसमें, जब भी आपसे द्रव्यमान पूछे तो घनत्व को उसके क्षेत्रफल से गुणा कर देना, हमारे पास में क्या आ जाएगा उसका द्रव्यमान आ जाएगा। पहले इसका शेप देखेंगे, इसकी शेप कैसी बनेगी, तो इसकी शेप बनेगी हमारी, इसमें आर का मान देखो कि आर का मान 0 कब आएगा, जब थीटा का मान हम 0 रख रहे हैं तो साइन 0 का मान 0, फिर थीटा साइन 0, फिर दोबारा 0 कब बनता है, पाई के ऊपर 0 बनता है। तो पाई कब बनेगा, जब थीटा का मान π/2 रखेंगे, यहाँ 2 थीटा है ना, तो एक बार तो थीटा का मान 0 रख रहे हैं तो ये आर का मान 0 बना, थीटा बराबर 0 आर 0, थीटा बराबर π/2 आर 0। तो एक डंबल तो हमें मिल गई इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे, और ये जानते हैं जैसी इधर होती है शेप वैसी ही इसके नीचे शेप बनेगी। तो हमें पता है ऐसी शेप बनेगी हमारे पास जो 0 से π/2 तक होके आ रही है, ऐसे ये इधर इसको टच कर रही है। तो ये फर्स्ट में और थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही है हमारे पास। ओके, अब इसका मान देखो, वही जैसे इमेजिनरी कब बनेगा, तो साइन का मान नेगेटिव कब आता है, साइन का मान नेगेटिव आता है थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड में और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका मान नेगेटिव आता है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट कहां से स्टार्ट होगा, पाई से 3π/2, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ 2 थीटा है, इसका मतलब इसका हाफ कर देंगे तो ये π/2 से 3π/4, π/2 से 3π/4, तो π/2 ये रहेगा हमारा यहां से और यहां तक काल्पनिक होगा, फिर अच्छा काल्पनिक पाई से 2π रह जाएगा, ये पाई से 2π, क्योंकि थर्ड में और फोर्थ में दोनों में ही नेगेटिव होगा, इसका हाफ करेंगे तो π/2 से π/2 से पाई तक ये हमारे पास में काल्पनिक है, तो इसके अंदर ये काल्पनिक होगा। ऐसे ही फिर आगे, ओके, इसमें ये काल्पनिक है तो इसमें भी क्या होगा, ये काल्पनिक। ऐसे आगे और इसको ट्वाइस करेंगे तो ये भी इसी के अंदर बनेगा, तो इसमें भी क्या बनेगा, ये काल्पनिक। तो हमारे पास में ये डंबल आ गई। हमें क्या करना है, इसके एक लूप का एरिया पूछा है, इससे पहले टोटल एरिया पूछा था तो 4 से मल्टीपल किया था हमने, यहाँ हमें केवल एक लूप का एरिया पूछा है, इसका मतलब ये एरिया हमें निकालना है। एरिया निकालने के लिए यहां एक स्ट्री बना दे, यहां थीटा का मान 0, यहां थीटा का मान π/2, आर का मान यहां 0 होगा और यहां आर का मान ये कर्व होगा a√sin 2θ। इसका एरिया निकाल लेंगे, फिर उसको हम डेंसिटी से मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास उसका मास आ जाएगा। तो इसका एरिया क्या होगा, किसका, 1 लूप का। एक लूप का एरिया क्या बनेगा हमारे पास में, पहले इंटीग्रेशन लगाएंगे, एक का पूछा है तो किसी से मल्टीपल नहीं करना, थीटा का मान 0 से π/2, आर का मान 0 से a√sin 2θ r dθ/dr, ये हमारे पास इसका एरिया आ गया। एरिया आ गया, अब इसका मास क्या आ जाएगा, मास इक्वल में एरिया इंटू डेंसिटी, तो 0 to π/2
0 to a रूट साइन 2 थीटा r इंटू आर स्क्वायर, आर क्यूब के कांस्टेंट है बाहर लिख देंगे, ये बन जाएगा आर क्यूब डी आर डी थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा के 0 टू पाई बाई 2 आर की पावर 4/4 0 टू ए रूट साइन 2 थीटा डी थीटा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा, k/4 0 टू पाई बाई 2 और ये a की पावर 4 भी बाहर आ जाएगा, 0 टू पाई बाई 2। यहां बचेगा साइन स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा। क्या बच जाएगा? साइन स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा। इसको सोल्व करने के लिए इसको क्या लिख देंगे? 1 माइनस कोस 4 थीटा। तो ये बनेगा हमारे पास इक्वल में के ए की पावर 4/4 0 टू पाई बाई 2 1 माइनस कोस 4 थीटा बाई 2 डी थीटा। के ए की पावर 4/4, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2 भी बाहर आ जाएगा तो f 1 का बनेगा थीटा, कोस का बनेगा साइन 4 थीटा बाई 4 लिमिट 0 टू पाई बाई 2। के ए की पावर 4/8 पाई बाई 2 रखेंगे तो पाई बाई 2, यहां पाई बाई 2 साइन 2 पाई 0, 0 पे ये 0, साइन 0 का मान 0, तो ये मान आ गया हमारे पास में पाई के ए की पावर 4/8। तो ये आ गया इस लेबनिज कैट का, क्या आ गया? मास। इस लेबनिज कैट का हमारे पास में क्या आ गया? मास। कितना आया? पाई के ए की पावर 4/8, पाई के ए की पावर 4/8। तो जब भी मास निकालना हो तो हमें डेंसिटी दी हुई होगी, उस डेंसिटी को हम इंटीग्रेशंस के अंदर वैल्यू रख देंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल थर्ड है r इक्वल में a साइन 3 थीटा के एक लूप का क्षेत्र। r इक्वल में a इंटू साइन 3 थीटा के एक लूप का क्षेत्रफल। तो हमें एक लूप चाहिए, इसका मतलब हमें थीटा के मान रखते रखते 0 से वापस r का मान 0 आ जाए, वैसे एक लूप चाहिए। तो ऐसा मान निकालने के लिए कंटिन्यूस होना चाहिए, ऐसे नहीं कि 0 डायरेक्ट फिर एक बार 0 रख दिया फिर पाई रख रहे हैं, 2 पाई रख रहे हैं, नहीं, उनके बीच में, जस्ट बीच में। यहां थीटा का मान 0 पे r का मान 0 बन रहा है। ओके, अब 0 से जस्ट आगे ऐसा कौन सा मान है जिसके ऊपर इसका मान 0 बन जाए? पाई/3। ओके, साइन का मान 0 पे फिर पाई पे। अब पाई का मान कब आएगा? 3 थीटा का मान क्या आना चाहिए? पाई। और एक बार 3 थीटा का मान 0, जब 3 थीटा का मान 0 है तो 0 आ गया, 3 थीटा का मान पाई है तो थीटा का मान पाई/3। 2 मान आ गए, यही चाहिए थे हमें, एक लूप चाहिए थी। तो ये 0 से पाई/6 किधर होगी? पाई/3। ये पाई/2 के पास में होगी, पाई/4 इसके जस्ट बीच में, पाई/4 बीच में, पाई/3 थोड़ा सा उससे ऊपर होगी। तो ऐसी हमारे पास में एक डंबल मिल जाएगी हमें, इसका एरिया। ओके, तो ये हमारे पास में एक एरिया आ गया जो 0 से मूव करता हुआ कहां तक जा रहा है? पाई/3 तक। r का मान तो दिया हुआ है हमें, क्या? यहां r का मान 0 होता है और यहां r का मान a साइन 3 थीटा दिया हुआ है। अब इसका क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो इसको
सॉल्व कर लेंगे। लिमिट्स है थीटा की 0 से π/3, फिर आर की लिमिट है हमारे पास में 0 to a sin 3 थीटा आर डी थीटा डी आर। इसका करेंगे तो 0 to π/3 बाहर, r²/2 आएगा तो 1/2 बाहर, a² बन जाएगा और ये बनेगा हमारे पास में sin² 3 थीटा डी थीटा। अभी क्या था, इसको 1 - cos 6 थीटा लिख के और इसको सॉल्व कर लेना। आगे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल 4, x³ + y³ इक्वल में 3axy के लूप का क्षेत्रफल। अब तक जो भी क्वेश्चंस थे वो पोलर में दी हुई थी इक्वेशन, इसमें कार्टेशियन में दे दिया। तो पहले इसको पोलर में चेंज करने के लिए x की जगह r cos थीटा और y की जगह क्या लिखते हैं हम, r sin थीटा। एक लूप का क्षेत्रफल पूछा है तो एक लूप का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले तो इसमें रख दो x का मान r cos थीटा और y का मान r sin थीटा। तो ये क्या बनेगा, r³ कॉमन ले लेंगे, यहां भी आएगा यहां भी आएगा, ये बनेगा cos³ थीटा प्लस sin³ थीटा 3a, यहां r² बनेगा cos थीटा sin थीटा। अब इसको सेपरेट करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास, इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये बनेगा r² कॉमन ले लेंगे, यहां r बनेगा cos³ थीटा प्लस sin³ थीटा, ये माइनस का 3a cos थीटा sin थीटा इक्वल में 0। ओके, इसको इधर लेके आगे r² कॉमन ले लिया तो यहाँ r बच गया, ये हमारे पास में ये बच गया। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, यहाँ से r के दो मान निकलेंगे। r का मान एक तो बन गया ये 0 और एक बन गया हमारे पास में 3a sin थीटा cos थीटा sin³ थीटा cos³ थीटा। r के दो मान आ गए हमारे पास। अब हमें थीटा के भी मान चाहिए, तो थीटा के वो मान लेने हैं जिनमें r का मान 0 बने। ये 0 किसी भी वैल्यू पे नहीं बनने वाला, थीटा का ऐसा कोई मान नहीं है जिसपे sin³ प्लस cos³ 0 बन जाए। अकेला अकेला बन सकता है बट दोनों का प्लस है, तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके ऊपर इसका मान 0 बने। ये 0 बनेंगे, ये 0 कब बनेंगे, एक बार थीटा का मान आप 0 रख दो तो sin 0 बनेगा, एक बार आप थीटा का मान π/2 रख दो तो cos 0 बनेगा। इन दोनों के बीच में ऐसा कोई मान नहीं है जिसके ऊपर ये दोनों 0 बने या दोनों में से कोई एक भी 0 बन जाए। साइन का मान 0 और पाई के बीच में होता है, कोस का मान 0 π/2 से 3 π/2 के बीच में होता है। तो 0 और π/2 के बीच में ऐसा और कोई मान नहीं जिसके ऊपर ये दोनों 0 बनते हो। हमें क्या चाहिए था, r के दो मान चाहिए थे, थीटा के दो मान चाहिए थे। यहाँ डायग्राम की जरूरत नहीं है हमें, तो ये बन गया हमारे पास। और डायग्राम भी यदि बनाना चाहो तो डायग्राम इसका एक लूप क्या बनेगा हमारे पास, π/2 से ऐसा बनेगा और आगे जाके ये ऐसा मूव होता है ऐसे और ये ऐसे, और फिर ऐसे इसकी एक स्पर्श रेखा निकलती है x + y + a = 0। वो जब एसिम्पटोट्स हम पढ़ते हैं वहां इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि इसकी ये एसिम्पटोट्स कैसे बनी। हमारे यहाँ ओनली क्या पूछा इसने केवल एक लूप का एरिया पूछा है, तो केवल ये एक लूप हमें चाहिए थी जो हमें मिल गई। r का मान हमारे पास में आ गया, थीटा का मान हमारे पास आ गया, तो इसका जो एरिया निकलेगा वो क्या निकलेगा, 0 to π/2
थीटा का मान, आर का मान देखो 0 से ये लिखेंगे, लिमिट के ऊपर अच्छा नहीं लगेगा, तो आर का मान हम 0 to r ही लिख रहे हैं। फिर आर का मान ये रख देंगे हम, आर डी थीटा डी आर, 0 to π/2, ये बनेगा आर स्क्वायर बाई 2। अब इसकी जो लिमिट्स है वो लिमिट्स आप अब लगा दो, या लिख देना वेयर आर इक्वल में 3a साइन थीटा कोस थीटा साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा, चाहो तो लिख देना इसकी लिमिट। ये बनेगा 0 to 3a साइन थीटा कोस थीटा साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा, और ये डी थीटा। ये लिमिट लगाएंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा, 1/2, 0 to π/2, 0 रखेंगे तो साइन 0 पे 0 बन जाएगा। इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 9a स्क्वायर, तो 9a स्क्वायर ले लेंगे बाहर, यहां बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। क्या बन गया हमारे पास, स्क्वायर करेंगे तो ऊपर का स्क्वायर नीचे का स्क्वायर, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो कोस क्यूब स्क्वायर है, तो कोस की पावर 6 थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये बनेगा 9a स्क्वायर बाई 2, तो बाहर 0 to π/2, कोस की पावर 6 थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर में कोस स्क्वायर जाएगा, तो बनेगा tan स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक कोस स्क्वायर बचेगा, वो ऊपर जाके क्या बनेगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में, यहां कोस की पावर 6 का डिवाइड करेंगे तो अंदर कोस क्यूब जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, कोस क्यूब इसके नीचे जाएगा तो इसको बनाएगा tan क्यूब थीटा, इसके नीचे जाएगा तो इसको 1 बनाएगा डी थीटा। ओके, कोस की पावर 6 थीटा से ऊपर नीचे हम इसको मल्टीपल कर रहे हैं, तो ये बन गया हमारे पास में, या कोस की पावर 6 थीटा से डिवाइड कर रहे हैं ऊपर नीचे, इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये बन जाएगा हमारे पास, सॉल्व करने पर इसको t मान लो आप, ये स्क्वायर में आ जाएगा, तो पुट 1 प्लस tan क्यूब थीटा इक्वल में t, ये बनेगा 1 का 0 tan क्यूब का 3 tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा dt, 3 हमारे पास आ ही जाएगा, पूरा dt में चेंज हो गया। लिमिट की बात करें तो जब थीटा का मान 0 है तो t का मान क्या आएगा, यहाँ 0 रखेंगे, tan 0 का मान 0, तो t का मान क्या आ गया 1। जब थीटा का मान π/2 है तो t का मान क्या बनेगा, यहाँ π/2 रखेंगे, tan π/2 का मान इंफिनिटी होता है, तो ये बन जाएगा हमारे पास इंफिनिटी। तो इसकी लिमिट्स क्या आ गई, एक 3 को तो अंदर भेज दिया, बाहर 3a स्क्वायर बाई 2 रहेगा, 0 to 1 to इंफिनिटी, tan स्क्वायर sec स्क्वायर डी थीटा, 3 भी आ गया, वो तो बन गया हमारा dt अपॉन में ये बन जाएगा t, तो t का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा 3a स्क्वायर बाई 2, t की पावर -2 जाएगा ऊपर, +1 -1 करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में माइनस का 1/t, तो माइनस का 1/t, लिमिट्स क्या है 1 to इंफिनिटी, 3a स्क्वायर बाई 2, ये बनेगा माइनस का 1 में इंफिनिटी माइनस माइनस प्लस, तो ये 1/इंफिनिटी का मान 0, 1 बचेगा, 1 को इससे मल्टीपल करेंगे तो क्या जाएगा 3a स्क्वायर बाई 2, तो इसके
एक लूप का एरिया क्या आ गया हमारे पास 3a² 2। एक लूप का एरिया 3/2a² आ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है एग्जांपल 5। r इक्वल में a√2 r इक्वल में 2a cos थीटा। r इक्वल में a√2 एवं r इक्वल में 2a cos थीटा के बीच का एरिया निकालना है हमें। तो r इक्वल में a√2 एक सर्किल है, a√2 रेडियस का, 2a cos थीटा का बनेगा हमारे पास बता रखा है। इसका कैसा बनेगा, 0 के ऊपर 2a और यहां π/2 रखेंगे, cos π/2 के ऊपर इसका मान 0, 3π/2 रखेंगे, 3π/2 के ऊपर इसका मान 0। इसका मतलब यहाँ π/2 से और 3π/2 तक ये बनेगा इस टाइप से। तो ये बन जाएगा हमारा एक सर्किल, कौन सा, ये है हमारे पास में 2a cos थीटा। इसका ये पॉइंट जब थीटा का मान 0 रख रहे हैं तो ये पॉइंट क्या है, 2a पॉइंट। इसका मतलब इसकी रेडियस क्या आ गई, इसकी रेडियस हमारे पास a रेडियस। अब एक सर्किल हमें बनाना है r, इसका सेंटर पॉइंट तो 0 0 और इसकी जो रेडियस है वो रेडियस क्या है, a√2। इसका मतलब a से ज्यादा होगा, तो यहां से यहां तक a है तो इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा ये, और इस प्रकार से ये एक सर्किल हमारे पास में ड्रॉप हो जाएगा। तो इससे बड़ा सर्किल बनेगा क्योंकि इसकी रेडियस a है, इसकी रेडियस a√2 है। अब इसके बीच का जो एरिया हमें निकालना है, इसके बीच का एरिया, तो पहले हमें ये पॉइंट चाहिए। ये पॉइंट क्या है, जितना ऊपर है उतना नीचे, तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाए तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। क्योंकि जैसे ही हम आर की स्ट्रिप बनाएंगे तो आर की स्ट्रिप एक कर्व पर ही जानी चाहिए, दूसरे कर्व पे जाएगी तो दूसरी स्ट्रिप बनाएंगे। ये यहां से यहां तक तो इस कर्व पे आ रही है, और जैसे इसके आगे जाएगी तो फिर ये दूसरा कर्व। इसका मतलब यहां से ये क्या होगा, ऐसे कट करेगा और यहां हमारे पास में इसकी दूसरी स्ट्रिप बनेगी। यहां आर का मान हमारे पास में ये सर्किल है कौन सा, a√2 का। यहां आर का मान हमारे पास में क्या है, 2a cos थीटा। हमें इसका मान चाहिए। यहां तो थीटा का मान 0 है, ओके। यहां थीटा का मान ही π/2 तक आ रहा है, ठीक है। हमें इस बीच वाले थीटा का मान चाहिए ताकि हम इसकी लिमिट 0 से यहां तक ले, फिर यहां से यहां तक लेके आ जाए। तो ये मान निकालने के लिए r का ये मान यहां रख दो। तो a√2 इक्वल में क्या है, 2a cos थीटा। a से a कैंसिल हो जाएगा, इसका डिवाइड करेंगे तो 1/√2 cos थीटा। किस पे आता है ये मान, π/4 पे। इसका मतलब थीटा बराबर π/4 पे ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई, और हम अब इसका एरिया निकाल पाएंगे। तो जब भी r का मान चेंज होता है तो हम एरिया दो भागों में कन्वर्ट कर लेते हैं। जितने जितने में वो r कर्व को टच करती है उतने ही हम एरिया मानते हैं। तो इसका जो एरिया निकलेगा वो क्या आएगा, एक तो 0 to π/4, 0 to π/4। इस पे r का मान कितना है, 0 से a√2, 0 से a√2 r d थीटा dr प्लस π/4 to
पाई बाई 2। इसके ऊपर आर का मान क्या है, 0 से 2a कोस थीटा, 0 से 2a कोस थीटा आर डी थीटा डी आर इक्वल में 0 टू पाई बाई 4 आर स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू a रूट 2 डी थीटा पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 आर स्क्वायर बाई 2 0 टू 2a कोस थीटा डी थीटा। लिमिट लगाएंगे तो a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बाई 2 कॉमन आ जाएगा, रूट 2 लगाएंगे तो ये भी कॉमन आ जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, a स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर बाहर जाएगा, 0 से पाई बाई 4 ओनली डी थीटा बचेगा। यहां लगाएंगे तो ये बनेगा 4a स्क्वायर, 2 से कैंसिल होगा तो 2a स्क्वायर बाहर निकलेगा, पाई बाई 4 से पाई बाई 2। यहां बच जाएगा हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स तो कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसका बन जाएगा हमारे पास पाई बाई 4 कोस 2 थीटा। क्या लिखोगे, कोस स्क्वायर को 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 और आगे इसका इंटीग्रेशन करके इसका मान निकाल लेंगे। एंड आज की क्लास का लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 6, आर इक्वल में रूट 3 कोस 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा के एक लूप का क्षेत्र हमें क्या निकालना है, ये दिया हुआ है। आर इक्वल में रूट 3 साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। अच्छा क्वेश्चन है। यहां देखो हमें एक रूल दिख रहा है कि यहाँ रूट 3 है, 1 है, 2 से डिवाइड कर दे। आर 2 से डिवाइड कर रहे हो तो ये बनेगा कोस 3 थीटा साइन 3 थीटा। लिख सकते हैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीपल करना या 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करना। रूट 3 बाई 2 को क्या लिखेंगे, 2 कोस 60 3 बाई 2 है तो ये बन जाएगा कोस पाई बाई 6 कोस 3 थीटा प्लस साइन पाई बाई 6 साइन 3 थीटा। ओके, ऐसा लिख सकते हैं। इसके मान होते हैं कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी। क्या बनेगा, 2 कोस 3 थीटा माइनस पाई बाई 6 बन गया। यहां से 3 को कॉमन ले लो तो 2 कोस 3 थीटा माइनस पाई बाई 80 ये हमारे पास बन गया। अब यहां हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कैलकुलेट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बन जाएगा, इसलिए हम इसको सिंपल वे में करने के लिए हमने क्या माना, हमने थीटा को थीटा प्लस पाई बाई 18 मान लिया। क्या मान लिया हमने, थीटा को थीटा प्लस पाई बाई 18। क्यों, क्योंकि जैसे हम थीटा की जगह थीटा प्लस पाई बाई 18 रखेंगे तो पाई बाई 18 से पाई बाई 18 कैंसिल हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास में 2 कोस 3 थीटा माइनस पाई बाई 18 किस में कन्वर्ट होगा, 2 कोस 3 थीटा में। और ये से हम सिंपल वे में इसको कर पाएंगे। तो इसकी प्रारंभिक रेखा है उसको हमने थीटा बराबर पाई बाई 18 पे मूव करवा दिया। ये जो थीटा बराबर 0 था इसको हमने कहां लेके आगे, पाई बाई 18 पे लेके आगे। अब यहां जो मान रखेंगे हम, इसको आप इनिशियल लाइन पढ़ो, मतलब इसको आप 0 पढ़ो। तो अब हमें आर का मान क्या चाहिए, 0 चाहिए। ओके, इसको आप क्या पढ़ो, थीटा बराबर 0, आगे की वैल्यूज निकल के आएंगे। तो अब हम यहां पे हमें आर का मान 0 कब बनेगा, जब कोस का मान किस पे 0 बनता है, पाई बाई 2 पे। तो 3 थीटा का मान क्या आना चाहिए, प्लस माइनस पाई बाई 2, तभी तो इसका मान 0 बनेगा।
cos 3 थीटा 0 कब बनेगा, जब 3 थीटा का मान ±π/2। इनके बीच में ऐसा कोई पॉइंट्स नहीं है जो इनके बीच में किसी और पर भी cos का मान 0 बनता हो। तो थीटा का मान क्या आ गया, थीटा का मान -π/6 और π/6। इसका मतलब इसके जस्ट नीचे पॉइंट, यहां कोई पॉइंट होगा और π/6 यहां कोई पॉइंट होगा। तो इससे ऐसी एक ये डंबल बन जाएगा हमारा, ये बन गया थीटा बराबर -π/6 पे और ये थीटा बराबर π/6 पे। ये इसके बीचों बीच लाइन, ओके, जो इसको आ रही है हमारे, तो ये इसके बिल्कुल जस्ट ये वाली लाइन थी। तो इसको हम ओरिजिन वाले, जितना इधर मूव कर रहा है उतना ही इधर मूव करेगा ये। तो ये हमारे पास में ये एक लाइन हो, ओके। ये थीटा बराबर यहाँ -π/6 है और यहाँ पे थीटा का मान π/6 है। ये एरिया हमें फाइंड करना है। तो हम क्या निकाले, इसको 0 माना है हमने, तो 0 से π/6 तक मान निकाले, उसको 2 से मल्टीपल कर ले। r का मान तो हमें दिया हुआ है, ये है। थीटा का मान हमारे पास क्या आ गया, 0 से π/6, उसको 2 से मल्टीपल करना है। तो हमारे पास इसका जो एरिया है, r भी हमने क्या लिख दिया, r हमारे पास इसको सोल्व करने पे r का मान क्या आया था, 2 cos 3 थीटा, 2 cos 3 थीटा, ओके। इसको सोल्व करने पे हमारे पास r का फाइनल मान ये आ गया। तो यहाँ r का मान क्या है, 2 cos 3 थीटा। इसको सिंपल वे में हमने करने के लिए ऐसा हमने इसको माना है ताकि इसको सिंपल कर सके। वैसे करेंगे तो कॉम्प्लिकेट बनेगा, आप चाहो तो वैसे कर सकते हो उसको, बट उसमें काफी टाइम लगेगा। तो मेरा सजेशन तो यही होगा कि इसे इसी फॉर्म में करेगा। इसका आइडिया निकालने के लिए इसको 2 से मल्टीपल करेंगे, लिमिट थीटा की 0 से π/6। यहाँ r का मान 0 से 2 cos 3 थीटा r d थीटा dr। इसका बनेगा 2 बाहर, 0 to π/6 r²/2 0 to cos 3 थीटा d थीटा। अब यहाँ हम r का मान रखेंगे तो ये बनेगा 4 से 2 कैंसिल होगा, 2 बनेगा 4, 0 to π/6 cos स्क्वायर 3 थीटा d थीटा। cos स्क्वायर है 1 + cos 6 थीटा/2 लिखना और लिमिट लगाना और इसका मान निकाल लेना, ओके। तो ये हमारे यूनिट 5 का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम 4th चैप्टर को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तो उसके अंदर हम 4th चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, उनको लेंगे, ओके। ठीक है, थैंक यू।